दोस्तों आगे बात करने से पहले हम आगे क्वेश्चन पे जाने से पहले हम दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम में क्या कहें संबंध ज्ञात कर लेते हैं। क्या होता है संबंध का फॉर्मूला होता है कि a इंटू बी इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये इसका संबंध सूत्र होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास में हर साल हर बार हमेशा पूछा जाता है। यहां a बराबर क्या होता है पहली संख्या, b बराबर क्या होता है दूसरी संख्या। यहां पर a बराबर क्या होता है आपकी पहली संख्या होता है, b बराबर हमारी क्या होता है दूसरी संख्या। हाँ, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आगे करते हैं। वो फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, वो फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हमारे पास में नंबर दे रखे हैं, पहले दे रखा है 26 और 91। इन दोनों नंबरों का पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं और फिर एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से जाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 से चला जाएगा, 13 एकम 13, ये फ्री। अब हम 91 के फैक्टर्स करेंगे, तो कैसे करेंगे, 7 से जा रहा है, 7 एकम 7, कितने बचे 2, आगे चला जाएगा, 2 आगे चला 21 हो जाएगा, तो 3 7 तिया 21, और ये 13 से क्या चला जाएगा खत्म हो जाएगा। अब हम 26 को गुणनखंड वे में लिख देंगे, अभाज्य गुणनखंड रूप में, 2 इंटू 3, 91 को भी लिखेंगे 7 इंटू 13। अब हम सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका होता है दोनों नंबरों का जो अभाज्य गुणनखंड हमने किया है, तो उनमें जो पेयर बन रहा है उसमें से उसका एक अंक लेते हैं। इसमें एक पेयर कौन सा बन रहा है 13 वाला पेयर बन रहा है। तो इस संख्या का जो एचसीएफ होगा 26 और 91 का एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा 13। इसके बाद में हम एलसीएम भी निकालना चाहते हैं। एलसीएम निकालने का एक तरीका होता है, एलसीएम कौन से नंबर का निकालना चाहते हैं, जो हमारे लिए नंबर दे रखे। क्या नंबर होगा, जो जिसका पेयर बन रहा है उसे तो रखेंगे सिंगल वे में, और जो बचे हुए नंबर है उनको दोनों को भी साथ में रख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 7 इंटू 13, इन सबका अगर मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा, 13 7 91, 91 दूना कितना हो जाएगा 182। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा हमारा 182। इसके आगे अगर हम बात करें, उसने पूछा है कि एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया, एक्ससीएफ भी निकाल दिया इसका, और हमने क्या निकाल दिया एलसीएम भी निकाल दिया। अब इसके कहना है इसकी जांच कीजिए, दो संख्या गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब इसकी हम जांच कर लेते हैं। तो जांच कैसे करेंगे, हम पहले से जानते हैं, जो अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखाया था, a इंटू बी बराबर एस सी एफ इंटू एल सी एम। इसके बारे में हम आसानी से जान सकते हैं। a मतलब पहली संख्या, a बराबर कितना दे रखा है 26, b का मान कितना दे रखा है 91, एचसीएफ हमने अभी निकाला है ना, कितना आया है हमारा 13, और एलसीएम हमारा कितना आया है 182। अगर हमारे a इंटू बी दोनों का मल्टीप्लाई करने पर, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ जाता है, दोनों इक्वल आते हैं, तब तो क्या है इसकी जांच बिल्कुल सत्य हो जाती है, वरना हमारी जांच कैसी हो जाएगी, गलत हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 26 और 91 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 2366, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 2366, और हमारा आंसर ये हो जाता है इस क्वेश्चन का। इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में सभी ऐसे ही होंगे, बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाता है इस जगह पर। अगर सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला नंबर दे रखा है 26, तो दूसरा क्या दे रखा है 91 दे रखा है, उनके अभाज्य गुणनखंड करके सबसे पहले क्या निकालना, उनका एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होता है, यानी दोनों में ओबेनिस्ट जो नंबर होता है वो इन दोनों का क्या कहलाता है एचसीएफ। एक से ज्यादा नंबर होने पर हम उनका मल्टीप्लाई करने थे, जो कि आगे बताया जाएगा। फिर इनका एलसीएम कितना आया 182 आया। हम जानते हैं जब पूछा था दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, पहले से जानते हैं, सूत्र लिखा दिया था हमने, a इंटू बी बराबर क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। a बराबर पहली संख्या 26, b बराबर दूसरी संख्या कितनी 91, इज इक्वल टू एचसीएफ का मान कितना है 13, एलसीएम का मान कितना आया था हमारा
182, दोनों का मल्टीप्लाई। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट 510 और 92। इन दोनों का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे, फिर सिद्ध करेंगे कि ए इंटू बी बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। सबसे पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड यानी 510 के फैक्टर्स कीजिए। कैसे करेंगे, 2 से जा रहा है, 2 दूना कितना होता है 4, आगे एक बचा, आगे पहुंचा, कितना हो जाएगा 11, 2 पंजे 10, फिर एक बचा, आगे पहुंचेगा 2 पंजे 10, फिर कितने से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3 अट्ठे 24, बचा एक, आगे पहुंच गया, कितना हो 15, और 3 पंजे 15। फिर किससे करेंगे, 5 से, 5 एकम 5, कितने बचे 3, 5 सत्ते 35, और ये 17 बार 17 टाइम्स फ्री हो जाता है आसानी से। इसके फैक्टर्स होने के बाद में 92 के हम फैक्टर्स करते हैं, तो कैसे करेंगे, 2 से, 2 चौके 8, कितना बचा एक, आगे चौक जाएगा, कितना हो 6, 12 हो जाएगा, 2 चिक्की 12, 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, और 23, तो 23 से जाता है, से ज्यादा किसी से जा नहीं सकता, 23 से 23 फ्री। फिर हम क्या निकालेंगे, इनको 510 के फैक्टर्स क्या क्या हुए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और फिर 92 के फैक्टर्स कितने हुए, 2 इंटू 2 इंटू 23। इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है, कॉमन दोनों में जो बराबर संख्या है वो कौन सी है, ये कि एक पेयर बन रहा है हमारा ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि एचसीएफ किसका 510 और 92 का जो एचसीएफ आया वो कितना आया है, 2 आया है। अब हम इसकी क्या निकालना चाहते हैं, इसका एलसीएम निकालना चाहते हैं, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 510 और 92 का अगर एलसीएम निकालते हैं, जो पेयर बना है, जो पेयर बना है हमारा, उसकी तो अंक, उसका तो अंक रखना ही है, उसके अलावा जितने भी अंक बचे हो वो सारे अंक हमें रखने हैं। तो रखिए, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। इन सबका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर आता है 23,460। तो इसका मतलब ये हुआ कि 510 और विनिमय का जो एलसीएम आया है वो कितना है, 23,460, और उसका एचसीएफ कितना आया है, 2 आया है। इसके बाद में हमें अपनी सत्यता की जांच करनी है, ए इंटू बी वाला फॉर्मूला लगाना है। तो क्या होता है, ए इंटू बी बराबर क्या होता है, एच सी एफ इंटू एल सी एम। ए का मान कितना है हमारा, ए मतलब फर्स्ट नंबर, कितना हो जाएगा 510, बी मतलब सेकंड नंबर 92 इज इक्वल टू एच सी एफ कितना आया है 2, एलसीएम कितना आया है 23460, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0, 6 दूना 12 की 2, बचा 1, 4 दूना 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, और 3 दूना 6 और 2 दूना 4। जितना मल्टीप्लाई करने पे यहाँ आया है उतना ही आएगा 646920, यही आपका। इसके बाद में इसका थर्ड क्वेश्चन हो रहा है, थर्ड क्वेश्चन 336 और 54। अब आपको इस क्वेश्चन का कमेंट करके बताना है कि इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है, और ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना कितना आपका दोनों तरफ से आ रहा है। तो इस तरीके से कुछ चैप्टर को मतलब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर समाप्त हो जाता है।